हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के दो स्वरूप होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके दो स्वरूप होते हैं, एक उस कर्म का फल होता है और एक उस कर्म की वासना होती है। एक उस कर्म का फल होता है और एक उस कर्म की वासना होती है। कर्म के फल को भोग लेने के पश्चात वो फल समाप्त हो जाता है। कर्म के फल को भोग लेने के पश्चात वो फल समाप्त हो जाता है और फल भोगने के पश्चात भी वासना समाप्त नहीं होती। और जब तक वासना रहेगी तब तक आपका जन्म मरण होगा, उससे आप रुक नहीं सकते, बंधन में आना ही पड़ेगा। और जब तक वासना समाप्त नहीं होगी आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए वासनाओं को समाप्त करना होगा। अब उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने चोरी की। क्या हुआ, उसने देखा कि इधर उधर कोई नहीं देख रहा, कोई वस्तु पड़ी थी, उसने चोरी कर ली। जब उसने चोरी कर ली तो चोरी कर लेने के पश्चात वो व्यक्ति पकड़ा गया, किसी भी रूप में आकर के पकड़ा गया। पकड़ा जाने के पश्चात उस चोरी का दंड ये मिला कि इसको 6 महीने की सजा दो। उसने 6 महीने की सजा भोग ली, दंड उसे मिल गया। तो ये क्या था, कर्म का फल था। कर्म का फल भोग लिया, भोग पूरा होने के कारण से ही तो उसको जेल से छुटकारा मिलेगा। भोग नहीं पूरा होता जेल से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो छुट करके आ गया, अब स्वतंत्र है, कर्म का फल तो खत्म। परंतु उसके चित्त के ऊपर वो चोरी का जो संस्कार था वो बैठ गया, लेकिन ये दबा हुआ है। संस्कार जन्म जन्मांतरों के हमारे पास होते हैं, वो दबे रहते हैं और कभी मौका पाने पर ये उठ जाते हैं। कैसे उठ जाते हैं? आपके घर में, ये सूक्ष्म बात है, बहुत सरल करके बता रहा हूं, बस ये समझ लोगे तो आपका रास्ता बड़ा खुल जाएगा। तो आपके घर में गेहूं रखे हुए हैं, साल भर से रखे हैं, कोई बात नहीं। एक दिन उन गेहूंों में से एक गेहूं का दाना छूट करके गिर गया और जाके नाली में गिर गया। और जब नाली में गिरा तो उस नाली के अंदर कुछ पानी, कुछ मिट्टी, कुछ हवा मिली, तो क्या होगा, 2 दिन के बाद वो अंकुरित हो जाएगा। जैसे वो साल भर से गेहूं घर में रखा था तो उसका अंकुर नहीं निकला था ना, और जब वो हाथ से गिर जाने के बाद, नाली में गिर जाने के बाद, उसको अनुकूल वातावरण मिलने के कारण से उसके लिए अंकुर निकलने के लिए 3 चीजें थी, हवा, पानी, मिट्टी, वो उसको मिली। जैसे ही वो मिली उसका अंकुर निकल गया। ऐसे ही हमारे चित्त के ऊपर अनेक जो संस्कार हैं वो बैठे रहते हैं, जैसे गेहूं साल भर तक पड़े थे, और जैसे ही उसके अनुकूल वातावरण पैदा होता है उस संस्कार के अंकुर निकल जाते हैं और वो फिर उस काम को कर बैठता है। दंड मिलने के पश्चात एक दिन फिर ऐसा हुआ कि कोई वस्तु पड़ी थी, उसकी नजर पड़ी और एकदम से ये संस्कार उठा। उसने देखा, अरे कोई देख नहीं रहा, आज तो कोई नहीं देख रहा। इसने मौका पाते ही फिर वो उठा डाली, क्योंकि संस्कार जो पहले था उसने उसको उठा दिया, और उठा करके उसने फिर वो प्रयोग करी और ये फिर पकड़ा गया। और जब ये पकड़ा गया दोबारा से और फिर इसको दंड मिला, और दंड मिल करके इसने फिर फल को भोग लिया, लेकिन चित्त पर तो अब 2 संस्कार बैठ गए, डबल संस्कार हो गए। अब पहले वाले एक संस्कार में तो शक्ति कम थी, अब 2 होने के कारण से शक्ति बढ़ गई। ऐसे एक के बाद आदमी एक करता है, एक के बाद एक करता है। यदि उसको वही दग्ध बीज ना करा होता, वही ना रोका होता, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है।